मैं श्रेयांश शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल साइंस विद शर्मा जी पे। दोस्तों, आज हम क्लास 11 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3 क्लास नंबर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स से स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने सारे फंडामेंटल यूनिट्स की जो डेफिनेशन वगैरह होती है वो सारी चीजें कवर कर ली थी। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मेनली 4 सिस्टम जो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमारा रहता है सीरीज सिस्टम, दूसरा हमारे पास FPS सिस्टम रहता है, तीसरा रहता है MKS सिस्टम एंड फोर्थ वन एंड जो अभी तक सबसे अच्छा सिस्टम माना जाता है वो रहता है SI यूनिट वाला। ठीक है, तो CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और MKS सिस्टम के बारे में थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं। CGS से यहाँ पे क्या CGS से क्या रिप्रेजेंट होता है? C इज सेंटीमीटर, G is ग्राम एंड S is सेकेंड। ठीक है, ठीक है। FPS में F फुट के लिए रिप्रेजेंट होता है, P पाउंड के लिए रिप्रेजेंट होता है और S सेकेंड के लिए रिप्रेजेंट होता है। MKS में M के, M से मीटर, K से किलोग्राम एंड S से अगेन सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें बेसिकली हमारे पास 4 सिस्टम है, जिसमें से 3 सिस्टम जो कि CGS, FPS और MKS सिस्टम है। पहले के जमाने में सारी जगह पे अलग अलग, कहीं सेंटीमीटर, कहीं पे फीट, कहीं पे मीटर, इन सारी चीजों को इक्विवेलेंट लेके चीजों को मेजर किया जाता था। उसके बाद हमारे पास आया SI यूनिट सिस्टम। SI यूनिट सिस्टम जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम मतलब ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो गया। ठीक है, अब ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट था, इसने क्या बोला भाई? यहाँ पे देखो, इनने सेंटीमीटर से लेंथ को रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राम से मास को और S सेकंड से टाइम को। इसने क्या बोला? मैं कंसिस्ट करता हूं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से। कितनी क्वांटिटीज? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन एडिशन दो और कैसी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी? 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज और थी, जिनको हम क्या कहते थे? 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, 2 सप्लीमेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज को कंसिस्ट करता है। कौन कौन से थे ये? एक था हमारे पास रेडियन प्लेन एंगल के लिए और दूसरा था हमारे पास स्टेरेडियन सॉलिड एंगल के लिए। ठीक है, ये चीजें क्लियर? यहां तक सारी चीज क्लियर है? यहां तक कोई चीज? अच्छा, एक मिनट देखने का, अभी क्लियर है? सारी चीजें समझ आ रही है यहाँ पे? तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारे पास 4 सिस्टम है बेसिकली। CGS सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड वाला सिस्टम, FPS फुट पाउंड और सेकेंड। ऐसे ही हमारे पास MKS सिस्टम था, लास्ट था SI यूनिट ऑफ सिस्टम। ठीक है, CGS जो था वो फ्रांस सिस्टम, फ्रांस मतलब कि इसका जो ओरिजिनेशन था वो बेसिकली फ्रांस से था। ये ब्रिटिश सिस्टम था FPS। ठीक है, एंड अगेन जो MKS था ये भी फ्रांस का था। तो ये चीजें आपको ऐसे मतलब बेसिकली पूछते नहीं है। हाँ, कभी ऐसा पूछे कि राइट अबाउट सीरीज, तो इट इज अ सिस्टम मेड इन फ्रांस, और इसके बारे में ये 2-4 चीजें इसके बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बताइए, यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए। आगे बढ़ते हैं अपन इसके बाद। अब हम देखते हैं कि कैसे इन चीजों को रिलेट करना है हमें, है ना? चलिए, तो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स लिखी हुई है जिससे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहला है 1 फर्मी। ठीक है, 1 फर्मी मतलब कि ये सबसे स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, वैल्यू क्या है इसकी? इसकी वैल्यू है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, इसको फेम्टोमीटर भी कहते हैं, कभी कभी फेम्टोमीटर भी कहते हैं। दूसरे हमारे पास आती है 1 एक्सरे यूनिट। तो 1 एक्सरे यूनिट को आप लिख सकते हैं 10⁻⁻13 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये क्या है? ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड
अर्थ, ठीक है। ये क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ है। 1 लाइट ईयर, एक साल के अंदर लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। और 1 पार्सेक की वैल्यू कितनी होती है, 1 पार्सेक की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, या फिर एक पार्सेक के अंदर 3.26 लाइट ईयर भी होते हैं। आप ये दोनों चीजों को याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक चीज जो शायद मेरे ध्यान में एंगस्ट्रॉम के बारे में बताना भूल गया हूँ। यहाँ पर देखो 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम टॉम पता नहीं, इसको ऐसे 1 एंगस्ट्रॉम ऐसे लिखते हैं। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 होगा या 8 होगा, एक सेकंड, -10 है ना, हाँ 10 8 में इसलिए कंफ्यूजन है, -10 मीटर है और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है, बस इसलिए कंफ्यूजन थी, कोई दिक्कत नहीं। ये भी ठीक है, ये भी प्रैक्टिकल यूनिट होती है 1 एंगस्ट्रॉम, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। तो आपको 1 2 3 4 ये 4 चीजें बेसिकली याद रखना है, फॉर्मूला आपकी केमिस्ट्री में यूज होगा तो वो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो हमारे पास 10⁻⁻15 टू 10⁻16 मीटर तक की वैल्यूज हमारे पास जो प्रैक्टिकल यूनिट है इनका भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो हम यहाँ पर बात करते हैं अभी डायमेंशंस के बारे में। तो डायमेंशंस आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट एनी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने आपसे बोला उनका एरिया, ठीक है। तो एरिया को हमें पता है, एरिया जैसे मैं मान लो रेक्टेंगल ले लेता हूँ एक, तो इसकी एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है। अच्छा, लेंथ की मेजरमेंट मान लो सपोज मीटर में है, ब्रेड्थ की मेजरमेंट भी किस में है, मीटर में, ठीक है। नहीं है तो हमने एसआई में कन्वर्ट करके मीटर में कर लिया। अब इसका जो एरिया निकलेगा वो L इंटू बी, यानी कि जो भी चीज आएगी उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर होगी। और मीटर मतलब की लेंथ है, और लेंथ के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला यूज होता है वो यूज होता है L। L के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर हमें भी क्या लगाना पड़ेगा, पावर 2 लगानी पड़ेगी। तो ये जो डायमेंशंस का बात करें, डायमेंशंस आर द पावर टू विच, ये जो पावर्स है, ठीक है, ये किसकी पावर्स है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ के L के ऊपर लगी हुई वो पावर है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को। पर्टिकुलर क्वांटिटी मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। ये चीज समझ गए आप लोग। डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। एक बार और देखते हैं, आगे चीजों को समझते हैं। तो सबसे बेसिक जो अभी हमारे पास यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि डायमेंशंस को याद करने के लिए जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस को हम पहले देख लें, ठीक है। जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस को। तो सबसे पहले लेंथ, लेंथ के लिए जो डायमेंशन यूज होता है उसको हम कहते हैं L, ठीक है। मास इज M, टाइम के लिए T का ही यूज होता है, ठीक है। L M T, लेंथ मास टाइम, ये 3 यहाँ पर कंप्लीट होगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर, और ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर, तो यहाँ पर A यूज होता है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के लिए क्या यूज करेंगे हम, केल्विन, के, कोई दिक्कत है यहाँ पर L M T A K, केल्विन के का यूज किया जाता है, के कैपिटल के है ना। चलो अब क्या बचा हमारे पास, इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो कैंडल होती है उसके कैंडला होती है तो CAD का ही यूज किया जाता है, सॉरी CAD नहीं CD, सॉरी CD, ठीक है। और लास्ट बचा अमाउंट ऑफ मैटर, तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, मोल, आप लोगों को पता है MOL लिखते हैं, ठीक है। ये होता है अमाउंट ऑफ मैटर के लिए, अमाउंट ऑफ मैटर के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो ये जो हमारी 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये जो बेसिक 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमें हर टाइम दिमाग में रखना है ताकि हम किसी भी फॉर्मूले को इजीली बना सकें। चलो आगे देखते हैं एक दो फॉर्मूले के बारे में। चलिए, तो यहाँ पर कुछ डायमेंशन फॉर्मूले मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। सबसे पहला हमारे पास है एरिया। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L स्क्वायर, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। एरिया मतलब क्या होता है कि जो भी 2 साइड्स है उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, ठीक है। तो ये वाले साइड को भी हम लेंथ में मेजर करेंगे, ये वाली साइड को भी हम लेंथ में मेजर करेंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम 3 डायमेंशनल। अच्छा, वॉल्यूम का अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला m की पावर 0, L की पावर 3
टी की पावर 0 लिखूं तो ये भी सही है ना। बेसिकली फुल रिप्रेजेंटेशन यही होता है, ये आपको शॉर्ट में बताया। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास LT-1 है, एक्सेलरेशन का LT-2, फोर्स का MLT-2, वर्क, पावर, प्रेशर, यहाँ पर सारी चीज के मैंने फॉर्मूले लिख दिए, आप लोग देख सकते हैं। अब ये फॉर्मूले बने कैसे, एक बार ये देख लो। जैसे मान लो एक्सेलरेशन का मुझे फॉर्मूला निकालना है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है, मुझे पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। अच्छा, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे तो जो बचेगा वो वेलोसिटी ही बचेगा अपॉन टाइम, जो बचेगा वो वेलोसिटी ही बचेगा ना। जैसे भाई 100 रुपए में से 50 रुपए माइनस करोगे तो 50 रुपए ही बचेंगे ना, और कुछ चीज तो बचेगी नहीं कि 100 रुपए में से 50 रुपए माइनस किए तो 50 पेन बच गए, नहीं बचेगा। तो सिमिलरली वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस होगी तो क्या बचेगा, वेलोसिटी ही बचेगी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं पता, तो लेकिन वेलोसिटी होती क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ये, ठीक है। और अपॉन में एक टाइम ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है और अपॉन में एक टाइम ऑलरेडी लिखा हुआ है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक टाइप की लेंथ है। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला टी होता है, और ये टी वापस से, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है तो ये 1 ऊपर जाएगा और ये टी वापस से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस टाइम का भी डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा एल अपॉन टी की पावर 2, एल अपॉन टी की पावर 2। तो इसको मैं ऊपर ले जाके क्या लिख सकता हूँ, एल टी माइनस 2। देखना एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला यही है क्या, एल टी माइनस 2, या फिर मैं इसको m की पावर 0 एल टी माइनस 2 लिख सकता हूँ। ये चीजें क्लियर है आपको, ठीक है। मोमेंटम, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीजों के डायमेंशन फॉर्मूले हैं। स्ट्रेन का डायमेंशन फॉर्मूला क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज अ रेशियो। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन एक रेशियो होता है, आप क्लास 11 में पढ़ोगे, ठीक है, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो स्ट्रेन एक रेशियो होता है, और रेशियो में क्या होता है, जैसे मैंने कहा ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, तो ये रेशियो है, तो ये लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएंगे, ये जो बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, ये डायमेंशन लेस, जीरो तो नहीं कहूंगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी बचेगी। तो स्ट्रेन इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अगर यहाँ तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एक बार सभी लोगों में शेयर कर दें, हो सकता है अगली वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। थैंक यू। और यूनिट्स और मेजरमेंट के जो डायमेंशन फॉर्मूले, कुछ और डायमेंशन फॉर्मूले का एक शॉर्ट भी है, आप साइंस विद शर्मा जी यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। थैंक यू।